तो हम लोग क्या पढ़ने वाले आज? हाँ, कोडिंग और डिकोडिंग। बैठ जाओ वहाँ पे जगह लेके, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कोडिंग डिकोडिंग है क्या। कोडिंग डिकोडिंग है क्या, ठीक है। तो आपको पहले कुछ कोड दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कोड। और उसी कोड के अनुसार आपको नया कोड को जनरेट करना पड़ेगा और उसका सोल्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग जानने से पहले, कोडिंग डिकोडिंग जानने से हमको जानना पड़ेगा अल्फ़ाबेट। क्या जानना पड़ेगा? तो सवाल उठता है कि आखिर अल्फ़ाबेट होता क्या है? अल्फ़ाबेट तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? ABCD, जो आपका ए से लेकर कहाँ तक होता है? जेड तक। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट जानते हैं, तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं पहले। चलो नोट करो इसको जल्दी से। तो ये है टोटल आपका कितना अल्फ़ाबेट होता है? टोटल होता है 26। और हर अल्फ़ाबेट का एक स्पेशल नंबर होता है जिसको बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? या फिर बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो बताओ ए का प्लेस वैल्यू कितना है? 1। बी का, सी का, उसी तरह हर नंबर का क्या है? अपना एक स्थान है। हर नंबर का क्या अपना एक, और हर अल्फ़ाबेट का अपना एक नंबर है, ठीक है। जिस प्रकार जड़ का क्या हो जाएगा? Y का, X का, चलो ठीक है, चलो नोट करो इसको। जो बिना मतलब का एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, उसको थोड़ा सा डांटना पड़ेगा, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। तो ये है आपका टोटल 26 अल्फ़ाबेट, ठीक है। और हर अल्फ़ाबेट का अपना एक क्या है? नंबर है। तो इस नंबर को पहले क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठीक है। तो हर अल्फ़ाबेट का क्या होता है? स्पेशल आपका नंबर होता है। तो इस अल्फ़ाबेट के नंबर को क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम पूछे बताओ कि M का प्लेस वैल्यू कितना है? O का, X का, N का। तो इसी तरह आपको हर अल्फ़ाबेट का क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा नंबर, ठीक है। कि हर अल्फ़ाबेट का क्या प्लेस वैल्यू, ठीक है। अगर नहीं याद होता है तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। इसके लिए क्या है? एक शॉर्टकट। तो शॉर्टकट ट्रिक हम लोग जानते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है? EJOT, EJOTY, ठीक है। और इसमें क्या है? E का प्लेस वैल्यू 5, J का 25, ठीक है। तो इसके बीच में अगर कोई नंबर्स आपका दे दे या अल्फ़ाबेट दे दे तो उससे पहचान सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि बताओ 14 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? तो देखो J पे 10 है, 11 पे क्या हो जाएगा? K, 12 पे क्या हो जाएगा? L, 13 पे क्या हो जाएगा? M, और 14 पे क्या हो जाएगा? N। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि 14 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है? N। उसी प्रकार अगर हम बोले कि बताओ P का प्लेस वैल्यू क्या है, तो क्या O के बाद क्या होता है? P। O के बाद क्या होता है? P। तो P का क्या हो जाएगा? 16। तो इस तरह से आप अल्फ़ाबेट का नंबर और नंबर दिया रहेगा तो उससे अल्फ़ाबेट आप क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब चलिए इसके आते हैं आगे। इसके आते हैं आगे। तो लेटर्स याद हो गया आपका, अल्फ़ाबेट का याद हो गया। अब इसमें पूछता है अपोजिट नंबर। क्या पूछता है? या फिर बोल सकते हैं अपोजिट अल्फ़ाबेट। क्या पूछता है? तो अपोजिट अल्फ़ाबेट भी याद करना बहुत ज़्यादा क्या है? जरूरी है। जैसे कि अगर पूछेगा कि बताओ ए का अपोजिट क्या होता है, तो जो आपका पहला नंबर है उसका आपका 26वां नंबर क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि ए पहला नंबर पर कौन आता है? ए आता है। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका जड़। और जड़ का प्लेस वैल्यू क्या होता है? आपका 26। और ए का प्लेस वैल्यू 1। तो उसी प्रकार ए का अगर अपोजिट वैल्यू जड़ है तो बी का क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? एक्स। तो इसी तरह पूरा होता है, ठीक है। तो इधर से 13 नंबर और इधर से 13 नंबर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 26। तो हर अल्फ़ाबेट का एक क्या हो जाएगा? अपोजिट नंबर, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो। अल्फ़ाबेट के क्या? तो एक अपोजिट अल्फ़ाबेट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ए का अपोजिट क्या है आपका? बी का अपोजिट क्या है? सी का अपोजिट, डी का अपोजिट। उसी प्रकार हर अल्फ़ाबेट का
टोटल कितना अल्फाबेट होता है 26, तो 26 का 26 अल्फाबेट का आपका क्या होता है अपोजिट नंबर होता है। ठीक है, क्या आप लोग समझ आया ना। तो 26 अब देखो इसको जरूरी है याद करना। क्या जरूरी है याद करना। तो आज इसको कैसे कीजिएगा, तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट ट्रिक है। इसके लिए क्या आपके पास, तो उस शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे याद करते हैं। जैसे कि याद रखिएगा कि ए का अपोजिट क्या होता है जड़, तो याद रखिएगा आज तक। क्या याद रखिएगा आज तक। क्या याद रखिएगा आज तक। ठीक है, दूसरा बी का अपोजिट क्या है वाई, तो इसको याद रखिएगा बॉय। क्या याद रखिएगा, तो बी का अपोजिट वाई। इसको याद रखिएगा 6। क्या याद रखिएगा, तो सी का अपोजिट एक्स। क्या होगा, सी का अपोजिट एक्स। उसी प्रकार इसको याद रखिएगा ड्यू, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा डब्लू। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा। उसी प्रकार इसको याद रखिएगा इवनिंग। क्या याद रखिएगा, तो ई का अपोजिट बी। ठीक है, उसी प्रकार अगर याद रखिएगा एफ का अपोजिट क्या होता है यू, तो क्या याद रखिएगा इसको फ्लू। क्या याद रखिएगा, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा यू। उसी प्रकार जी का अपोजिट क्या होता है टी, तो इसको याद रखिएगा जीटी रोड। क्या याद रखिएगा जीटी रोड, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी। उसी प्रकार एच का अपोजिट क्या होता है एस, तो हाई स्कूल याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा हाई स्कूल, तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका एस। उसी प्रकार आई का अपोजिट क्या होता है आर, तो याद रखिएगा इंडियन रेलवे। क्या याद रखिएगा इंडियन रेलवे, तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा आर। उसके बाद जे का अपोजिट क्या है क्यू, तो हो जाएगा जैक क्यून। क्या हो जाएगा जैक क्यून, तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका क्यू। उसी प्रकार है एल का अपोजिट क्या है, अच्छा सॉरी के का अपोजिट क्या है पी, तो हो जाएगा कटी पतंग। क्या हो जाएगा कटी पतंग, तो के का अपोजिट पी। उसके बाद है एल का अपोजिट क्या है ओ, तो क्या हो जाएगा लायन, तो एल का अपोजिट हो जाएगा ओ। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा ओ, और एम से एन तो हो जाएगा मैन। क्या हो जाएगा, तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका एन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको अपोजिट अल्फाबेट को क्या करना है याद करना है। ठीक है, तो फिर से ए का अपोजिट बी का अपोजिट सी का अपोजिट डी का अपोजिट ई का अपोजिट एफ का अपोजिट जी का एच का आई का जे का के का एल का और एम का अपोजिट। लेकिन कभी कभी आपको क्या देगा उल्टा दे देगा। क्या देगा, अगर आपको बोलते कि बता भी का अपोजिट क्या होता है, तो हो जाएगा आपका ई। क्या हो जाएगा टी का अपोजिट क्या होगा जी। जब जी का अपोजिट टी हो सकता है, तो क्या टी का अपोजिट जी नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अपोजिट में क्या करता है कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को क्या करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से क्या करते हैं समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि जो आपका कोडिंग डिकोडिंग है या कूट सांकेतिक है, इसमें प्रश्न कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जनरली 2 से 3 टाइप का क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो हम लोग पहले टाइप के क्या देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि क्या बोला कि किसी कूट भाषा में किसी CAT को लिखा गया है 3120, तो उसी कूट भाषा में बेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है कि CAT कैट को क्या लिखा गया है 3120, तो आपको क्या पूछ रहा है कि BAT को क्या लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें से सबसे पहले आपको अल्फाबेट याद रखना पड़ेगा। तो अल्फाबेट याद है, और कुछ देर पहले हम आप लोगों को बताए थे कि हर अल्फाबेट का एक क्या होता है स्पेशल नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि ए का क्या होता है 1, बी का क्या होता है 2, तो उसी प्रकार आप देखिएगा तो सी का अल्फाबेट क्या है, सी का प्लेस वैल्यू कितना है 3। क्या 3 है, ए का कितना है 1 है, और टी का कितना है क्या 20 है। तो क्या जिस तरह ये किया है कि सी का प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर ए का प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है, और फिर टी का क्या किया है प्लेस वैल्यू लिख दिया। तो उसी प्रकार क्या हम लोग इसका स्थानीय मान लिख सकते हैं। तो बताओ बी का स्थानीय मान कितना होता है 2, ए का और टी का, तो इसका कोडिंग क्या हो जाएगा 2120, तो ये हो जाएगा आपका क्या जी आंसर। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करें, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा है कि BLUE, इसका कोड दिया गया है 2 1 2 2 1 और 5 दिया गया। फिर क्या बोला गया आपको कि GIRL गर्ल का कोड क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पे बी का कोड क्या है 2, एल का कोड क्या है, यू का कोड क्या है, और ई का क्या सबका प्लेस वैल्यू नहीं दिया है। बी का प्लेस वैल्यू 2 है, एल का प्लेस वैल्यू, यू का प्लेस वैल्यू और ई का प्लेस वैल्यू। तो क्या हम लोग इसको भी रख सकते हैं। तो बताओ जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7, आई का 9, आई का क्या होता है 9, आर का और एल का
तो ये हो गया आपका आंसर। क्या हो जाएगा? 7, 9, 18 और 12। तो इस तरह से टाइप 1 का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपका नंबर दिया रहेगा इधर और इधर क्या रहेगा? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट का जो प्लेस वैल्यू रहता है वही आपका क्या रहता है? इधर कोड रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व होगा। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको उसको क्या करना है? बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका 2 क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी कूट भाषा में NET को लिखा जा सकता है 14, 5, 20, तो उसी कूट भाषा में HIT को क्या लिखेंगे? ये आपका पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है अगर किसी कूट भाषा में गोल को लिखा जाए 7, 1, 5, 1, 1, 2, तो उसी कूट भाषा में टेल को क्या लिखेंगे? तो ये आपका 2 क्वेश्चन है। आपको कुछ मिनट का टाइम देते हैं, आप तुरंत बना के क्या कीजिए? इसको दिखाइए। ठीक है, तो पहले क्या लिखा हुआ है? NET, नेट का कोड क्या दिया है? 1, 4, 5, 2, 0। ठीक है, तो आपका क्या पूछ रहा है? HIT का हिट का कोड। आप देखिए दोस्तों, अगर N का कोड क्या दिया है? 14। N का कोड क्या दिया है? E का कोड और T का कोड। तो क्या इसी तरह हम लिख सकते हैं? H का कोड कितना होता है? 8। I का कोड और T का कोड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8, 9 और 20। उसी प्रकार अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि GOAL दिया है। ठीक है, और कोड क्या दिया यहाँ पे? तो 7, 15, 1, 12। तो G का प्लेस वैल्यू कितना है? 7। O का, A का और L का। तो क्या हम लोग टेल का लिख सकते हैं? तो T का कितना होता है? 20। A का, I का और L का। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग का पहला टाइप आपका क्या होता है? खत्म। ठीक है, अब हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? टाइप 2 का। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए जो नहीं बनाए हैं। चलो, तो अब आते हैं आपका टाइप 2 का क्वेश्चन। कौन सा? टाइप 2। देखिए टाइप 2 में किस तरह क्वेश्चन देगा? क्या बोला कि अधिक किसी कूट भाषा में, अधिक किसी MAN को लिखा गया NBO। क्या लिखा गया? तब उसी कूट भाषा में क्या बोला कि CAP को क्या लिखेंगे? CAP को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि MAN को लिखा क्या गया? MAN को क्या लिखा गया? NBO। ये लिखा गया। MAN को क्या लिखा गया? NBO। तो देखिए अगर M में 1 जोड़ दे, M में क्या कर दे? क्या N आ गया? क्या A में 1 जोड़ दे, क्या B आ गया? N में अगर हम 1 जोड़ दें क्या O आएगा? तो इसी तरह हम क्या CAP कैप में नहीं कर सकते हैं? CAP में कैप में क्या कर देंगे हम लोग? 1 जोड़ देंगे। तो अगर C में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? D। अगर A में 1 जोड़ेंगे तो और P में 1 जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा DBQ। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? ठीक है, उसी प्रकार अगर क्वेश्चन में दूसरा की बात करें तो क्वेश्चन में दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है कि BOY। BOY का कोड क्या दिया है? यहाँ पे दिया AN और क्या दिया है? X। अगर देखते हैं कि B में अगर 1 माइनस करते हैं तो क्या A आएगा? वो में अगर -1 करते N आएगा और Y में 1 माइनस करते क्या आ जाएगा? तो क्या हम लोग CAT कैट का कोड निकाल सकते हैं? क्या कर देंगे? माइनस का 1। तो C में अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? B। A में अगर 1 माइनस करेंगे तो और T में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? S। तो आंसर हो जाएगा आपका BZS। तो ये हो गया आपका टाइप 2 का क्वेश्चन। तो इसी टाइप से हम कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, तो आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपका कुछ कोडिंग डिकोडिंग का 4 क्वेश्चन दिए, 1, 2, 3, 4। क्या बोला कि यदि इफ CAP को लिखा जा सकता है X जड़ के, तो क्या बोला कि MAP को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो इसी तरह ये आपका 4 क्वेश्चन है। इस 4 क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सोल्व करके आना है। ठीक है, हाँ या ना बोलो रे? क्या करके आना है? इसको सोल्व करके आना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं।